हम अक्सर ये देखते हैं कि जिन ऑफिसेज में एसीज लगे होते हैं, महिलाएं भी बाहर निकलते वक्त पानी बहुत कम पीना चाहती हैं, लेकिन जो पानी बहुत पीते हैं यानी 3-4-5 लीटर से ज्यादा, क्या पानी भी किसी तरह से नुकसान कर सकता है? क्या पानी का कोई हार्म है? 4 लीटर से पानी ज्यादा पिएंगे तो आपके किडनी के ऊपर ओवरलोड आएगा, लोड बढ़ जाए। अब ओवरलोड चाहे किडनी पर आए या हार्ट पर आए या ब्रेन पर आए, घुटनों पर आए, स्टोमक पर आए, वो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है एक बैलेंस डाइट, बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस खाना पीना, बैलेंस सोना, सब जगह एक शब्द जोड़ दो, संतुलन ही स्वास्थ्य है। और तो संतुलन में होना चाहिए। चलो अब 5-7 चीजें जी। 3 से 4 लीटर पानी से ज्यादा नहीं, गर्मी में 4 लीटर तक, सर्दी में 3 लीटर तक, केवल पानी नहीं, लिक्विड उसमें सब आ गया, उसमें सूप भी आ गया, उसमें दूध भी आ गया, उसमें छाछ आ गई, उसके अंदर शरबत भी आ गया, जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं, जो वो सब 3 से 4 लीटर टोटल लिक्विड है, नॉट ओनली वाटर। अगली बात, गोखरू जो मैं बता रहा था, ये महीने में 1 बार, और गोखरू जिनको नहीं उपलब्ध है तो उनको वृक्कदोषर क्वाथ में बता रहा था, तो वृक्कदोषर क्वाथ ये दे दो बेटा, ये वृक्कदोषर क्वाथ पी लिया करें महीने में 1 बार, नहीं तो गोखरू का काढ़ा पी लिया करें महीने में 1 बार। ये जो मकई है, मकई के मौसम में ये मकई का भी काढ़ा बना करके पी ले। ऐसे कुलथ की जो दाल है, इसको रात को भिगो दिया करें, और क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है, तो कुलथ की दाल रात को भिगो करके और सुबह इसका काढ़ा बना करके या सूप बना करके पी ले, थोड़ा सेंधा नमक और हींग डाल करके। इस कुलथ की एक बात कहता हूँ, ये बड़े हुए प्रोस्टेट से लेकर के और ये किडनी से लेकर के कैसे लाभ करती है। मैं जब हरिद्वार में आया था, आज से ये 27-28 वर्ष पहले की बात है, तो हमको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हीरे की भस्म की जरूरत पड़ी। तो किताबों में लिखा हुआ था, मेंढक पकड़ो, उसका यूरिन निकालो, उसमें जो है हीरे को घिसो तो उसकी भस्म बन जाएगी। हमने कहा कहाँ? तो पहले मेंढक ढूंढे, और मेंढक ढूंढने के बाद में भी वो मूतेगा या नहीं मूतेगा। अरे पहले तो सोचिए पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। फिर मेरे का भाई बड़ा जबरदस्त काम हो गया। लेकिन स्वामी जी की पकड़ से कुछ भी बाहर नहीं है। गुरु कृपा से ये एक दिन ये नुस्खा हाथ में लगा कि कुलथ का काढ़ा बनाओ, थोड़ा सेंधा नमक और उसमें हींग डाल करके, उसमें मैं अपने आप का किया हुआ प्रयोग बता रहा हूँ, आज से 27-28 साल पहले का। कुलथ का काढ़ा बनाया, थोड़ा सेंधा नमक और उसके अंदर वो डाल दिया हींग, और हीरा जैसा जो सबसे हार्ड होती है धातु, हीरा जो है वो ऐसा भुर 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 करके पाउडर हो गया, फिर उसकी भस्म बन गई। तो ये इतना जबरदस्त है। स्वामी जी, क्या इससे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस जो होते हैं उसमें भी आराम मिलता है? पथरी के लिए भी, हाँ, यूरिन के जितने भी इन्फेक्शन है उसमें कुलथ तो काढ़ा पीना ही, उसमें गोखरू सबसे ज्यादा लाभ करता है। और फिर जिनको मैंने कहा ये ना मिल पाए तो वृक्कदोषर क्वाथ, इसमें सारी चीजें, इसके अंदर ढाक है, पित्त पापड़ा, पुनर्नवा, पाषाण भेद, वरुण, कुलथी, इसके अंदर भी कुलथ है, अपामार्ग, कासनी, पीपल, नीम, मकोई, गोखरू, धमासा, कुश, कास, धान, सरकंडा, ईख, कटकटारा, गिलोय, अरणी, अमलतास, बला, सतावरी, विदारी, बहुत सारी चीजें स्वामी जी आपने इसमें मिलाई हैं। इतनी चीजें हैं इसके अंदर। स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं, स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम से 99% जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन प्रोस्टेट की जो समस्या है उसमें ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा हैं, तो जो योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं उनके लिए कौन कौन से प्राणायाम हैं जो प्रोस्टेट के जो रोगी हैं उनके लिए कारगर है? सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति। भस्त्रिका तो 2-3 मिनट 5 मिनट जितना कर पाए कर लें, या आधा घंटा सुबह शाम कर लें, 100 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोस्टेट की। और स्वामी रामदेव का आप 100 साल में भी प्रोस्टेट चेक कर लेना, और आज का वेट मैंने बता दिया 18 ग्राम है, और कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह। अच्छा स्वामी जी, ये कपालभाति कितना गजब का प्राणायाम है। आप लीवर की बीमारी को भी इससे ठीक करते हैं, किडनी की बीमारी को भी ठीक करते हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की तो हम बात कर ही रहे, इनडाइजेशन हो, चाहे जो परेशानी हो, कपालभाति मुझे लगता है लाख दुखों की एक दवा है। अच्छा स्वामी जी, कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो,
यूट्रस में फैबस हो, ओरिमिसिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, माहवारी की दिक्कत हो, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, हड्डियां कमजोर हो, किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी, विटामिन B12 हो, ओमेगा 3, कैल्शियम और प्रोटीन, जितने भी आयरन, जिस किसी चीज़ की भी कमी हो, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब तो होती है ना आंतों से। तो ये आंतों के लिए, लीवर के, किडनी के, ये पूरी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एक्सरसाइज है। अब प्रोस्टेट की एक्सरसाइज किसी फिजियोथेरापिस्ट से पूछेंगे तो अंगुलियों की एक्सरसाइज बता देगा, कंधे की एक्सरसाइज बता देगा फिजियोथेरापिस्ट, वो गर्दन की भी एक्सरसाइज बता देगा कि ऐसे ऐसे गर्दन को ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, घुटने की एक्सरसाइज बता देगा। फिजियोथेरापी से पूछो भाई साहब प्रोस्टेट की एक्सरसाइज बता दो, वो बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस है उसको पढ़ाया नहीं गया। तो ये बहुत कुछ ऐसा है जो एलोपैथी में स्वामी जी, भांति जो बहुत कुछ स्वामी जी एलोपैथी में ऐसा है जो सिलेबस में है ही नहीं, वो और सब कुछ आपकी जो योग पैथी है उसमें सब कुछ शामिल है।